सिपाह नेवी ये मोटर टैंकर सैनमार हेरल्ड है। आपने हमें क्लियरेंस दी थी, आपकी लिस्ट में हमारा नाम था और अब आप हम पर फायरिंग कर रहे हैं। प्लीज हमें वापस मुड़ने दीजिए। समंदर के बीच गोलियों की आवाज और जान बचाने की गुहार। ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये उस पल की रिकॉर्डिंग है जब इजाजत देने वाले ही हमलावर बन गए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। होर्मुज जल डमरू मध्य यानी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन, जहां से दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता डगमगाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई हिल सकती है। इसी रास्ते पर कल 2 भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों पर ईरानी गनबोट्स ने अचानक फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि किसी के घायल होने या जहाजों को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले के बीच समंदर में जो अफरा तफरी मची, उसकी गूंज अब इस डिस्ट्रेस ऑडियो में सुनाई दे रही है। Sepa Navy, this is Motor Tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. करीब 13 सेकंड का यह ऑडियो मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म टैंकर ट्रैकर्स ने शेयर किया है। इसमें सैनमार हेरल्ड नाम के क्रूड ऑयल टैंकर का एक क्रू मेंबर ईरानी नौसेना से मिन्नतें करता सुनाई देता है कि उन्हें सुरक्षित वापस लौटने दिया जाए। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब यह घटना हुई तब यह जहाज होर्मुज के ग्रीन एरिया में था, यानी वो जोन जहां से गुजरने की अनुमति दी जाती है। इस जहाज ने ईस्ट की तरफ जाते समय अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद कर दिया था और फिर ईस्टर्न साइड पर पहुंचते ही उसे दोबारा ऑन किया। इसी घटना में जिस दूसरे भारतीय जहाज पर फायरिंग हुई, उसकी पहचान जग अर्नव के रूप में हुई है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को तलब किया और इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। विदेश सचिव ने साफ कहा कि भारत मर्चेंट शिपिंग और अपने नाविकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। साथ ही ईरान को यह भी याद दिलाया गया कि पहले वही भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि भारत आने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारी कंफ्यूजन बना हुआ है। कल ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के अपने फैसले से अचानक यूटर्न ले लिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकाबंदी सीज फायर का उल्लंघन है और इसी वजह से उसने अपना फैसला पलटा। शनिवार को ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा कि अब इस पूरे इलाके का कंट्रोल सशस्त्र बलों के सख्त मैनेजमेंट में होगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तस्नीम न्यूज एजेंसी के जरिए चेतावनी दी है कि होर्मुज के पास आने वाले जहाज दुश्मन के सहयोगी माने जाएंगे और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ईरान के अंदर अलग अलग ताकतें अपने अपने फैसले ले रही हैं? एक तरफ इजाजत, दूसरी तरफ गोली। सबसे बड़ा विरोधाभास। ठीक एक हफ्ते पहले भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने एनडीटीवी से कहा था कि भारतीय जहाजों के लिए रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अब इजाजत के बाद फायरिंग। सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोली क्यों चली, सवाल यह है कि भरोसा टूटा क्यों। और अब आखिरी सवाल, अगर इजाजत के बाद भी गोलियां चल सकती हैं तो क्या अब सिर्फ भरोसे से काम चलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।